महात्मा बुद्ध की जन्म गाथा, जो एक दिव्य यात्रा की शुरुआत है। आओ दोस्तों, इसका साथ में आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक नगर शाक्य वंश की राजधानी था। वहां के राजा शुद्धोधन थे, एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजापालक शासक। उनकी महारानी महामाया थी, सौंदर्य, करुणा और मर्यादा की प्रतिमूर्ति। राजा रानी संतान की अभिलाषा में वर्षों से तप, दान और यज्ञ करते आ रहे थे। जब राज्य की समृद्धि पूर्णता को छू रही थी, तब उनके जीवन में एक दिव्य संकेत आया। ईश्वर ने उन्हें वरदान देना स्वीकार कर लिया। एक शांत रात्रि में रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक विशाल श्वेत हाथी आकाश से उतरता है। उसके सूंड में कमल है और वह उनके गर्भ में प्रवेश करता है। स्वप्न इतना यथार्थ लगा कि रानी नींद से जाग उठी और तत्काल राजा को बुलवाया। राजा ने यह स्वप्न नगर के विद्वान ब्राह्मणों और ज्योतिषियों को बताया। उन्होंने ध्यानपूर्वक विचार कर कहा, महाराज, यह स्वप्न अत्यंत शुभ है। रानी के गर्भ में जो बालक है वो साधारण नहीं है। वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संन्यास ले संसार को अज्ञान से मुक्त करने वाला महामुनि होगा। इस वाणी ने पूरे राज्य में आश्चर्य और श्रद्धा की लहर दौड़ा दी। राजा के मन में हर्ष की लहर थी, परंतु ज्योतिषियों की भविष्यवाणी ने उन्हें चिंतन में भी डाल दिया। क्या उनका पुत्र विरक्ति का मार्ग चुनेगा? क्या वो राज्य राज्यांतरों पर विजय पाने के स्थान पर आत्मज्ञान की खोज में निकल जाएगा? परंतु उस क्षण उन्होंने केवल इतना सोचा कि ये मेरे वंश का दीपक होगा। राजमहल को सुंदर पुष्पों और दीपों से सजाया गया। नगर में संगीत, नृत्य और उत्सव की तैयारी होने लगी। प्रजा अपने भावी राजकुमार के आगमन की प्रतीक्षा में पुलकित हो उठी। रानी महामाया का गर्भकाल असामान्य था। वे आंतरिक रूप से दिव्यता से भर गई थी। उनकी चाल में एक शांत गरिमा थी। उनकी वाणी में मधुरता और उनके हृदय में करुणा का विस्तार हो गया था। वे अब नित्य ध्यान करती, अन्न का अंश दान देती, पशु पक्षियों की सेवा करती और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान करती। राजा शुद्धोधन ने उनके लिए सुरक्षा और सुख की समस्त व्यवस्था की। पूरे नगर में घोषणा कर दी गई थी कि किसी भी प्रकार का क्लेश रानी तक न पहुंचे। राज्य भर में रानी के गर्भधारण को ईश्वरीय वरदान माना गया। समय बीता गया और रानी माया देवी की कोख में वो दिव्य आत्मा पलने लगी। गर्भस्थ शिशु के साथ उनकी आभा और बढ़ती गई। उनके चलने से सुगंध फैलती, उनके स्पर्श से पुष्प खिल जाते। 9 महीने पूर्ण होते ही उन्होंने अपने मायके देवदाह जाने की इच्छा प्रकट की, जैसा कि उस काल की परंपरा थी। राजा ने एक भव्य यात्रा का आयोजन किया। रानी को रत्न जटित पालकी में बिठाया गया और सैनिकों, सेविकाओं एवं राजपुरोहितों के साथ वो देवदाह के लिए रवाना हुई। मार्ग में एक सुंदर वन पड़ा, लुम्बिनी। वहां अशोक वृक्षों की छाया, पक्षियों का मधुर कलरव और पुष्पों की सुगंध से वातावरण दिव्य था। रानी ने वहीं कुछ समय विश्राम करने की इच्छा व्यक्त की। वो अशोक वृक्ष की एक डाल पकड़कर खड़ी हुई। तभी एक अलौकिक घटना घटित हुई। सूर्य की रश्मियों से आकाश स्वर्णिम हो गया, दिशाएं शांत हो गईं, वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गईं और उसी क्षण रानी माया देवी ने एक बालक को जन्म दिया। बिना किसी वेदना के, अत्यंत शांति और प्रकाश के बीच। ये कोई साधारण जन्म नहीं था। शिशु ने जन्म लेते ही 7 कदम बढ़ाए और हर कदम पर एक कमल खिला। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से आकाश की ओर और बाएं हाथ से पृथ्वी की ओर इशारा करते हुए कहा, अहम अस्मि लोके उत्तमो। मैं संसार में सबसे श्रेष्ठ हूं। यह मेरा अंतिम जन्म है। सारे देवता उस क्षण उपस्थित थे, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण। उन्होंने उस बालक पर अमृत की वर्षा की, पुष्पों की बौछार की और घोषणा की, यह वही बुद्ध है जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी।
राज्य में संदेश भेजा गया। जब राजा शुद्धोधन ने यह समाचार सुना तो उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव घोषित कर दिया। हर गली, हर घर में दीप जलाए गए, बंदी जन ढोल बजा रहे थे, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। यह केवल राज परिवार का नहीं, पूरे मानव समाज का उत्सव था। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, अर्थात जिसका सभी इच्छाओं पर सिद्ध अधिकार हो। राजमहल में आनंद की लहर दौड़ रही थी। सिद्धार्थ का जन्म जैसे स्वयं स्वर्ग का वरदान बन गया था। लेकिन इस बालक का भविष्य क्या था, यह जानने के लिए राजा शुद्धोधन ने राजमहल में तत्कालीन श्रेष्ठ ज्योतिषियों और ऋषियों को आमंत्रित किया। एक वृद्ध तपस्वी असित ऋषि जो हिमालय में तप कर रहे थे, जब उन्हें बालक सिद्धार्थ के जन्म का समाचार मिला तो वो कपिलवस्तु आ गए। वो राजमहल में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने बालक को देखा, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। राजा चिंतित हुए बोले, मुनिवर, क्या आप कोई अपशकुन देख रहे हैं? असित ऋषि ने भाव विवल स्वर में कहा, राजन नहीं, ये कोई अशुभ अश्रु नहीं है। ये अश्रु हैं उस महान आत्मा को देखकर जो समस्त संसार का उद्धार करेगी। ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार को अज्ञान से मुक्त करने वाला तथागत बुद्ध। दुर्भाग्यवश मैं वृद्ध हूं और इसका उपदेश नहीं सुन पाऊंगा, यही मेरी वेदना है। राजा ने उनकी बात तो सुनी, लेकिन मन में एक भय समा गया। अगर मेरा पुत्र सन्यासी बन गया तो क्या होगा? उन्होंने तभी यह संकल्प लिया कि सिद्धार्थ को संसार के कष्टों से दूर रखा जाएगा। महल को ही उनका पूरा संसार बना दिया गया। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ समय पश्चात माया देवी ने एक अपूर्व चमक के साथ अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना अत्यंत मार्मिक थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वर्गलोक तुषित स्वर्ग में जन्म लिया, जहां से वे अपने पुत्र को सदा देखती रहीं। सिद्धार्थ का पालन पोषण फिर उनकी मौसी और सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतमी ने उन्हें अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह दिया, लेकिन मां के स्नेह की जो छाया होती है वह सिद्धार्थ के जीवन से वंचित रही। उन्होंने बचपन से ही उस रिक्तता को अनुभव किया, एक मौन पीड़ा जो उन्हें भीतर से संवेदनशील बनाती रही। बालक सिद्धार्थ जब गौतमी के आंचल में खेलते तो कभी कभी आकाश की ओर देखकर एक प्रश्न सा उठता, मेरी माँ कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर उन्हें किसी ने नहीं दिया, लेकिन वह प्रश्न उनके अंतर में बस गया। शुद्धोधन ने अपने पुत्र को संसार के दुखों से पूर्णतः अलग रखने का निश्चय किया। सिद्धार्थ को ऐसा वातावरण दिया गया जहां केवल सुंदरता, सुख और हास्य ही हो। महल के 3 भव्य महल बनाए गए, ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु के लिए। वहां ना तो वृद्ध व्यक्ति आते, न बीमार, न मृत्यु की कोई चर्चा होती। राजकुमार को नृत्य, संगीत, अस्त्र शस्त्र, राजनीति, तर्क, भाषा और शास्त्रों की शिक्षा दी जाने लगी। गुरु विश्वामित्र से वे वेद और उपनिषदों का ज्ञान लेते, तो दूसरी ओर धनुर्विद्या, घुड़सवारी, युद्ध कला में भी पारंगत हो गए। फिर भी उनके हृदय में एक अलग ही प्रवृत्ति पल रही थी, करुणा, मौन और जिज्ञासा। जब वे बागों में पक्षियों को चहचहाते देखते तो घंटों उन्हें निहारते रहते। एक बार जब बुद्ध छोटे थे तो एक शिकारी ने हंस को बाण मार दिया। सिद्धार्थ ने उस घायल हंस को अपनी गोद में लेकर उसकी मरहम पट्टी की और जीवन दान दिया। जब शिकारी ने उसे वापस मांगा तो सिद्धार्थ बोले, जिस प्राणी को बचाया गया है उस पर अधिकार मारने वाले का नहीं बल्कि बचाने वाले का होता है। सिद्धार्थ बचपन से ही असामान्य थे। जहां अन्य राजकुमार वीरता और विजय की बात करते हैं, वहां सिद्धार्थ शांति, मौन और प्राणी मात्र के सुख दुख में लीन रहते। एक बार महात्मा बुद्ध एक खेत में गए जहां किसान हल चला रहा था। उन्होंने देखा कि हल के पीछे पीछे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, पक्षी उन्हें खा रहे हैं। उस दृश्य ने उन्हें विचलित कर दिया। इसलिए महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। यह उनका प्रथम ध्यान था, एक बालक का मौन योग।
जहां वो संसार की पीड़ा से एकात्म हो गया था। राजा को जब यह बात पता चली तो वे चिंतित हो उठे। यह सन्यास की ओर पहला कदम था। शुद्धोधन ने शीघ्र ही उनके विवाह की योजना बनाई। सुंदर, बुद्धिमती और कुलीन कन्या यशोधरा से महात्मा बुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह प्रेम का था, लेकिन उसका आधार राजा की योजना भी था, या सिद्धार्थ को गृहस्थ जीवन में बांधकर संसार में रचाने का प्रयास। परंतु सिद्धार्थ के भीतर का प्रश्न अब और भी गहरा होता जा रहा था। वे सोचते, यदि सब कुछ इतना सुंदर है तो जीवन में दुख क्यों है? वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु का क्या अर्थ है? क्या इससे मुक्ति नहीं? एक दिन सिद्धार्थ ने राजा से नगर दर्शन की अनुमति मांगी। शुद्धोधन पहले तो हिचकिचाए, फिर आदेश दिया कि नगर को विशेष रूप से सजाया जाए और कोई भी वृद्ध, रोगी, शव या सन्यासी मार्ग में ना आए। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। पहला दृश्य, वृद्ध व्यक्ति। जब रथ नगर की गलियों से निकला तो सिद्धार्थ ने एक झुका हुआ, कांपता, टूटी कमर वाला वृद्ध देखा। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, दांत नहीं थे और शरीर दुर्बल हो चला था। सिद्धार्थ चकित हो उठे, पूछा, ये क्या है? ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? रथवान चन्ना ने कहा, स्वामी, ये वृद्धावस्था है। प्रत्येक मनुष्य एक दिन ऐसा हो जाता है। सिद्धार्थ मौन हो गए। विचार उठने लगे, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? दूसरा दृश्य, रोगी व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़े तो सिद्धार्थ देखा एक व्यक्ति भूमि पर पड़ा हुआ कराह रहा था। उसके शरीर पर फोड़े थे, आंखें पीली थी और वो पीड़ा में तड़प रहा था। सिद्धार्थ व्याकुल हो उठे। ये कौन है? चन्ना बोले, ये रोग है स्वामी। संसार का कोई भी प्राणी इससे अछूता नहीं। सिद्धार्थ का मन और भी विषाद में डूब गया। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद सिद्धार्थ ने देखा कि आगे एक शव जा रहा था। लोग रो रहे थे, शोक मना रहे थे। शव पर फूल थे, लेकिन वातावरण में भय था। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। ये क्या है? स्वामी, ये मृत्यु है। जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता है। अब सिद्धार्थ की आत्मा कांप उठी। यदि सबको मृत्यु आएगी तो ये जीवन किस लिए? चौथा दृश्य, एक सन्यासी थोड़ा आगे चलकर सिद्धार्थ को एक शांत, दीप्तिमान चेहरा दिखाई दिया। केसरिया वस्त्रधारी सन्यासी। वो अकेला था, लेकिन शांत था। उसकी आंखों में वैराग्य नहीं, बल्कि आनंद था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? चन्ना ने कहा, ये एक सन्यासी है जिसने संसार का त्याग कर सत्य की खोज का व्रत लिया है। सिद्धार्थ मौन हो गए, लेकिन इस बार ये मौन नकारात्मक नहीं था, यह जागृति थी। सिद्धार्थ के जीवन में एक कोमल भाव था, यशोधरा। वो केवल पत्नी नहीं, उनकी आत्मा की सहयात्री थी। उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा गया राहुल, जिसका अर्थ था बंधन। ये नाम सिद्धार्थ को गहराई से छू गया। पुत्र के जन्म के साथ साथ उनके भीतर विरक्ति की भावना और प्रबल हो गई। उन्होंने अनुभव किया, अब मुझे निकलना ही होगा, सत्य की खोज के लिए, दुखों के अंत की खोज के लिए। एक रात जब चंद्रमा आकाश में शांत था और महल निद्रित, सिद्धार्थ उठे। उन्होंने यशोधरा और शिशु राहुल को सोते हुए देखा। उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन कदम अडिग थे। उन्होंने रथवान चन्ना और अपने घोड़े कंथक के साथ महल छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्र त्यागे, कांतक घोड़े को लौटाया और जंगलों की ओर चल पड़े। उन्होंने अनेक गुरुओं से ध्यान और समाधि सीखी। आलार कालाम, उद्दक, रामपुत्र जैसे तपस्वियों के पास गए, लेकिन आत्मा की तृप्ति नहीं मिली। उन्होंने कठोर तप किया, 6 वर्षों तक केवल एक अन्न के दाने पर जीवन बिताया। शरीर
हड्डियों का ढांचा बन गया, परंतु उन्होंने अनुभव किया, अति तप भी ज्ञान का मार्ग नहीं। एक दिन एक कन्या सुजाता ने उन्हें खीर अर्पित की। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया। यह अंधकार से प्रकाश की ओर पहला कदम था। उस रात्रि वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे दृढ़ संकल्प के साथ, जब तक ज्ञान प्राप्त न हो मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात्रि के 3 पहरों में उन्होंने संसार के रहस्यों को देखा। 1. पूर्व जन्मों की स्मृति। 2. प्राणियों के कर्म और पुनर्जन्म की व्यवस्था। 3. आवरणों के पार अज्ञान का अंत। और तभी प्रातः होते ही उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। वे बन गए बुद्ध, जागृत आत्मा। अब वो सिद्धार्थ नहीं थे, अब वे महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य दिए। 1. दुख है। 2. दुख का कारण है। 3. दुख की निवृत्ति है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। ये जन्म केवल शरीर का नहीं था, ये जन्म था एक आत्मा के ज्ञान में पुनर्जन्म का, दया में जन्म का, मौन में शांति का और करुणा में क्रांति का। समापन। जन्म की गाथा का सार माया देवी के दिव्य स्वप्नकामे पे से लेकर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति तक, ये जन्म गाथा केवल बुद्ध की नहीं, बल्कि उस चेतना की है जो प्रत्येक मानव में जन्म ले सकती है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, परंतु उनका जागरण बोध गया में हुआ, और वही सच्चा जन्म था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बुद्ध की जन्म गाथा और इससे आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।